लेकिन इमाम की दर्द बहुत होती, इमाम की तकलीफ कोई नहीं जानता। एक इमाम से पूछा गांव के लोग ने कि इमाम साहब आपका बचवा कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा हुआ। कितना बड़ा? इतना बड़ा। कुछ नहीं बोला, चुपचाप हो गया। 6 महीना बोला हाँ इमाम साहब आपका बचवा बढ़ा कि नहीं बढ़ा हो? कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब कि थोड़ा सा बढ़ाया। 1 साल के बाद पूछा हाँ इमाम साहब आपका बचवा कुछ बढ़ा कि नहीं, कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब पूछने वाला परेशान कि या अल्लाह इनको जब पूछे इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कहता है, सब दिखाता है मेरा बचवा इतना बड़ा ऐसे दिखाता, ये ऐसे क्या दिखाता है? इमाम साहब सब ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्या दिखाते हैं? क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं ना वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है और जुमरात को असर की नमाज पढ़ा के वहाँ के सदर साहब कहता छुट्टी देता है। वहाँ से घर आते आते मगरिबी शाम हो जाता है, तब तो मेरा बचवा सो जाता है। तो उसको हम खाटी में सुतली देखते हैं, उठा हुआ नहीं देखते हैं, हमेशा पड़ा रहता है। फिर अब फजर के लिए भोरे जुम्मा पढ़ाना होता है, फजर के बाद भोरे चल देते हैं, बचवा सुतली रहता है। सोया सोया बच्चा देख रहे हैं, अब उसको हम खड़ा कभी देखते नहीं किए, खटिया में पड़े थे, इसलिए हम कहते हैं ऐसे बढ़ रहा है, हमेशा कभी देखते नहीं किए। इमाम की तकलीफ, इमाम की बता रहा हूं, अंग्रेज इतना नहीं सताया। अभी एक जलसे में गए थे, कहा कि झारखंडी बाबा गांव में बहुत मेहमान कुटुंब आया है, जलसे में बड़ी भीड़ है, घर घर में मेहमान कुटुंब है, आपको डेरा कहाँ देंगे, इसलिए चलिए आपको डेरा मस्जिद में हम लोग रखे हैं। कल बड़ी अच्छी बात है, वहाँ ठीक आराम सुकून मिलेगा। गए, सफर करके गए, मस्जिद में घुसे, इमाम का डेरा में ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया। झारखंडी बाबा जल जला नहीं आया है, ये चौकी का कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। हम बोले गांव में सदर सिक्योरिटी है कि नहीं है? बोले सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं है। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, कौन गांव में जलसा हो रहा है? हम बोले इमाम साहब हम आपकी चौकी देखने नहीं आए हैं, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हमको थोड़ा आराम करना, बड़ी गर्मी है। इमाम साहब फट से उठा, खट से बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा, खाली जब बटन टिप दिया तो बोले क्या हो रहा है? बोले रुकिए रुकिए, घबराइए मत झारखंड से, अभी चलेगा, रुकिए रुकिए। वही कह के इमाम साहब झाड़ू खोजा, झाड़ू ने पंखा मारा, तब पंखा हड़े हड़े हड़े। बोले क्या हो रहा है? पंखा घूमेगा क्या नहीं घूमेगा? माथा घुमाएंगे कि पंखा घुमाएंगे? बोले मथुआ घुमाइए, पंखा घुमाइए तो हवा लगे। हम बोले या अल्लाह कौन गाँव में जलसा है, यहाँ जलसा कर। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम चौकी में लेट गए, ठीक लेटे फिर उठ के बैठ गए। मुहर्रम के लड़का अखाड़ा खेल करके जितना तलवार भाला बरसा लाठी सब बांध के इमाम के कमरा में टांग दिया था सर के ऊपर। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? इमाम ने कहा सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में आ गए हैं जिसके गांव में सर के ऊपर इमाम का तलवार टांग के रखा है? उनके बाद सुनिए, हम बोले इमाम साहब बड़ी डर लगता है, हम इस तरह नहीं सो पाएंगे, हमको करवट घूम के सोने दीजिए। ठीक करवट घूम के सोए और देखे इमाम के कमरे में, उसके कमरा में जनाजा खाटी कोना में टांगल था। हम बोले खटिया देख सूझिएगा इमाम साहब, तो सिर्फ मुर्दे सूझेगा, मुर्दे दिखाई देता है। ये इमाम की तकलीफ है। लेकिन आपके मोहल्ले में माशाल्लाह मस्जिद में एसी है ना, एसी वाले जी इमाम के कमरा में एसी होगा? जब पहले एसी जो मुक्तदी 5 मिनट आए उनके लिए एसी, और जो इमाम कमरा में 24 घंटा उसका पंखा ठीक से चलता नहीं। इमाम के कमरा में एसी चाहिए, इमाम को एसी चाहिए, इमाम पर नजर जैसे रखता है मुसलमान, अगर वो नजर घर के बेटा बेटी पर रखता ना, इमाम कहाँ जा रहा है, किसके साथ गप कर रहा है, कहाँ बैठा है, किसी घर चाय पी रहा है, बड़ी नजर। ये नजर अगर तू इमाम पर छोड़ के अपने घर के बेटा बेटी पर रखता ना, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनता, बेटी कनीज़े फातिमा बनता। क्या बात है, बेटा इमाम को देखेगा कहाँ जा रहा है, और बेटा 3 बोतल पी के सुतल है, वो नहीं सोचे। बेटी मोबाइल में, हाथ में मोबाइल, और खेत तरफ बाड़ी तरफ उधर जाकर के तब नहीं सोचा। जहाँ सब रहेंगे वहाँ टावर गए। आजकल होता है जवान जवान लड़की मोबाइल रखती है, माँ बाप के सामने टावर गए। कोई फोन आया, अरे किसका फोन है, पता नहीं किसका है, कहाँ टावर है, वही कहते कहते उधर टावर नहीं, उधर पावर आ गया। रोक लो बेटियों को, कनीज़